कालिंदीकूलकुञ्जान्तर्वल्लवी व्रजवेष्टितं नमामि नयनानन्दं नटन्तं नन्दनन्दनम्। शान्ति शान्ति शान्ति। प्रेम की एक विशेष बात ये है, प्रेम का एक विशेष ये है कि वो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, अपनी बात और अपने प्यारे की बात, दोनों का ऊहापोह स्वयं कर लेता है। आप मन में कभी देखें, हम ये कहेंगे तो वो ये कहेंगे, वो ये कहेंगे तो हम ये कहेंगे, वो ये करेंगे तो हम ये करेंगे, वो ये करेंगे तो हम ये करेंगे। ये मन में उसी के बारे में उधेड़-बुन होती रहती है। यदि आपका मन छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाता है, इसने हमको ये कह दिया, इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, इसने यूँ देख लिया, तो छोटी छोटी बात को पकड़ तो लेते हैं, परंतु उससे बहुत बड़ी हानि ये होती है कि अपना प्रियतम छूट जाता है। ये कितनी बड़ी हानि है मनुष्य की। मैंने देखा, एक आदमी ने किसी को गाली दी, तो जिसको गाली दी गई वो तो 2-3 दिन तक, 4 दिन तक तमतमाता रहा, और जिसने गाली दी ना, वो गाली देने के बाद तुरंत ही वो रेस्तरां में गया और जाके मौज से जलपान लिया और हंस-हंस के लोगों से बात करने लगा। असल में दुखी होना चाहिए था उसको जिसने गाली देने का पाप किया, पर हुआ ये कि गाली ने जिसको छुआ ही नहीं, वैसा हुआ नहीं, जबान से एक आवाज निकली, वो आसमान में उड़ गई, अपने कान में चिपकी नहीं, और वे सज्जन उसको चिपका कर अपने साथ 2-3 दिन तक आँख टेढ़ी और सिर टेढ़ा और मुंह टेढ़ा। तो छोटी छोटी बात को पकड़ लेने से बड़ी चीज छूट जाती है। ये बहुत बड़ी हानि है। मैंने एक सज्जन को देखा था, तो उन्हें पैसे रखने होते थे तो 100, 200, 500 रुपए तो ऊपर ही रखते थे, और 2-5 हजार हों तो उनको भीतर रखते थे, और भले 5 हजार भीतर हों पर 100-200 रुपया ऊपर खाने में जरूर रखते थे। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? तो बोले कि कोई चोर आवेगा, ये ऊपर का देखेगा और यही उठा के वो चला जाएगा। वो भीतर तक जाने का उसको अवकाश ही नहीं मिलेगा, वो तो छोटी चीज लेके चला जाएगा। तो ये संसार में जितनी चीजें हैं वो छोटी छोटी हैं, अगर उनको हम पकड़ लेंगे तो हमारे दिल में बहुत बड़ी चीज रखने की जो जगह है वो है। तो सुखी जीवन की रीति यही है, इसमें छोटी छोटी चीजों को न भरा जाए। आपका ये हृदय
बड़ी सुंदर मंजुल मंजूषा है। इसमें तो जो बहुत कीमती हीरा हो आपके घर में उसको रखिए, ये कूड़ा कबाड़ रखने के लिए नहीं है। तो प्रेमी अपने प्रियतम से ही उलझता है, उसी के लिए रोता है, उसी के लिए हंसता है, उसी के लिए खाता है, उसी के लिए पीता है, उसी के लिए जीता है। और ये कहो कि रोने के लिए दूसरा, हंसने के लिए दूसरा, खाने के लिए दूसरा, पीने के लिए दूसरा, तब तो तुम्हारा दिल क्या होगा? मुसाफिर खाना हो जाएगा। 10 आते हैं उसमें 10 जाते हैं। वो अपने प्रियतम का विश्राम धाम नहीं रहेगा, वो तो धर्मशाला हो जाएगी, सराय हो जाएगी। तो अपने दिल को सराय नहीं बनाना, हर समय अपने प्रियतम प्रभु के साथ ही उलझाए रखना। उससे रो लो, उससे हंस लो, उससे गाए लो, उससे बजा लो, उसके साथ खाए लो। प्रेम का यही स्वभाव है कि वो अपने प्रियतम को पकड़कर और सबको, प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहा समाये, हरी सराय रहीम लखी, आप पथिक फिर जाए। उर्मे सुंदर श्याम आड़े, उर्मे सुंदर श्याम गड़े। तो गोपी कृष्ण के साथ बात कर रहे हैं, सामने भी हैं और मन में भी हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने तो कहा कि गोपियों तुम वन की शोभा देखने के लिए आई। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश तररंजितम जमुना नीललीलैजत तरुपल्लव शोभितम तद्जात माचिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वम पदीं ततीहि क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान् पाययत दुह्यत। अच्छा, तुम लोगों ने ये वन देख लिया ना, कैसे फूल खिले हुए हैं। आहा गोपियों देखो देखो, दृष्टम वनम कुसुमिताम, फूल खिले हुए हैं सुंदर। अरे बाबा हम तुमको देखने आए हैं। पहले ये ध्यान नहीं दिया, राकेश कर रंजितम, पूर्णिमा के चंद्रमा ने अपने कर किरणों से इन्हें रंग दिया है। देखो ना, रंग देखो इनका। जमुना नीललीलैजत तरुपल्लव शोभितम, जमुना जी के शीतल जल का स्पर्श करके जो मंद मंद सुगंध पवन चल रही है, ये क्या नाच रहे हैं। इनकी ये वृक्षों के पल्लव क्या नाच रहे हैं, हाथों के इशारे कर रहे हैं। देख लिया ना, तद्जात, जल्दी लौट जाओ, तद्जात माँ चिराम, देर मत करो, जल्दी लौट जाओ। कहाँ जाए महाराज का? गोष्ठम, अपने अपने गोष्ठ में लौट जाओ। तद्जात माँ चिरम, देर मत करो, गोष्ठ में जाओ। तो वहां जाके करें क्या? तो शुश्रूषध्वम पतीन, अपने अपने पतियों की सेवा करो। तो महाराज उनमें हमारी रुचि नहीं है। तो बोले सती ही, सती शुश्रूषध्वम, तुम्हारे गांव में क्या कोई सती सावित्री नहीं है? उसकी सेवा करो। कृष्ण ने ये भी कहा, दृष्टम वनम कुसुमितम, क्या खिला हुआ वन है। चंद्रमा ने अपने कर किरणों से इन्हें रंग दिया है। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। वृक्षों की प्रतिच्छाया जमुना में पड़ रही है। देखो ना, ये वृक्ष जमुना जल के भीतर क्या लीला कर रहे हैं। जमुना अनिल लीलैजत तरुपल्लव तत् माँ यातर, इसलिए गोपियों तो मत जाओ। अरे इतनी सुंदर रात छोड़ के जाना चाहती हो? तद जात माँ, कितनी देर में जाए? चिरम माँ जाकर, बहुत देर तक मत जाओ। तद जात माँ चिरम, गोष्ठम माँ जाकर। पतीन माँ शुश्रूषत्वा, सती ही माँ शुश्रूषत्वा। आओ आओ हमारे पास। तो जो समझदार थे वो समझ गए। जो समझदार होता है वो हर बात में से सुख निकाल लेता है। भला हमारा प्रीतम हमें जाने के लिए कहेगा, और जो नासमझ होता है वो हर बात में से दुख निकाल लेता है। प्रीतम कहे कि ठहरो, तो कहेगा अरे तुम, हम जानते हैं तुम बनावटी ऊपर ऊपर से कह रहे हो, हम जाते हैं। और लो
तो जो समझदार होते हैं वो हर जगह से सुख निकाल लेते हैं। तो जो समझदार गोपियां थी वो तो समझ गई कि ये कह रहे हैं कि तच्चिरम चिरकालम गोष्ठम माजात पतिन मां शुश्रूषध्वम सतीर मां शुश्रूषध्वम। पर जो नासमझ थी, भोली भाली पहले पहले आई थी, वो आ गई चक्कर में कि ये तो कहते हैं कि चली जा। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, हम तो यही चाहते थे कि तुम्हारे भीतर जो छिपा हुआ है तो किसी तरह निकल आए। प्रेमी के हृदय में बड़ी मीठी बात छिपी होती है, पर वो छिपा के रखते हैं अपनी मिठास को। जब प्रियतम कुरेदता है तब उसमें से मिठास निकलती है। तो ये तो महाराज खुद मधुर और दूसरों की मधुरता भी निकाल रहे। तो गोपियों को वाचिक विप्रलंब के द्वारा केवल जबान से कह दिया कि तुम चली जाओ, और इसमें वियोग की सी स्फूर्ति हो गई। और गोपियां बोली कि अब कहते हो कि चली जाओ, अरे हम जिस काम के लिए आई हैं वो होना चाहिए ना। गोपियों तुम्हारा क्या काम हमारे साथ अटका है? ये काम अटका है महाराज कि हमारी चोरी हो गई। अच्छा, चोरी हो गई है गोपियों? पुलिस में रिपोर्ट करो, गांव घर वालों को बताओ, वो चोर को पकड़ देंगे। तो बोले महाराज चोरी कोई आज माखन की थोड़ी हुई है, कपड़े की थोड़ी हुई है, चोरी तो हमारे चित्त वित्त की हुई है। वो संस्कृत में चित्त शब्द और वित्त शब्द प्रायः एक ही अर्थ में है। हमको संवत 1984 की याद है। पाथोधीभ नवेन्दु विक्रम शके, संवत 1984। पाथोधीभ नवेन्दु विक्रम शके राधे सिते भार्गवे पंचम्याम खलु भव्य वैष्णवमहे मान्या वदान्या अयम साहाज्यम श्रुत वित्त वित्त विलसत् प्रज्ञै सुहृद्भिस्समम् आगत्येह विधीयताम् इति परम बद्धांजलिर्जाचते श्रुत वित्त वित्त विलसत् प्रज्ञै सुहृद्भिस्समम्। वित्त वित्त चित्त चित्त संज्ञानम संज्ञानम संज्ञानम। हमने अपने हृदय में एक चयन किया था, चुन चुन के चीजें जिसमें रखी जाती हैं उसको चित्त बोलते हैं। संज्ञान चीजें कहने से मत करो, संज्ञान चिति संज्ञान से चेत चेत चेत। जिन बातों को हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं, उनको इकट्ठा करने की जो संदूक है अपने भीतर, उसका नाम होता है चित्त। चित्त है चित्त। बोले महाराज हमारी तो संदूक की संदूक ही चोरी चली गई है। आज तक हम लोगों ने जो प्यार इकट्ठा किया था, जो विचार इकट्ठा किया था, और सब भर भर के अपने चित्त में रखा था, ऐसी आंख, ऐसी मुस्कान, ऐसा ललाट, ऐसे केश, ऐसा मुकुट, ऐसी चितवन, ऐसी लटकन, ऐसी पटकन, ऐसी चटकन, ये जो हमने इकट्ठी करके रखी थी अपने चित्त में, वो तो हमारी संदूक की संदूक ही गायब है। गरीब गोपियों को मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? इसलिए जरूरत थी कि हम उसको वापस करने के लिए आए हैं। तुमने क्यों चुरा लिया, क्यों डाका डाला हमारे ऊपर? चित्तम सुखेन भवतापहृतम भवता चित्तम अपहृताम तत्रापि सुखेन अनायासम यथास्यात्। तुम्हें कोई मेहनत पड़ी नहीं, जरा सी ये बांस की बसुरिया बजा दी और जरा चितवन की कोर से देख लिया, एक मुस्कान का जादू डाल दिया। हसन चलन चितवन मुस्कान रसिकाई सुधराई मिली मति पैपान है। मोह मोह मोहन मयोरी मन मेरो मयो हरि चंद भेदन परत पहचान है। प्राण भय कान मय प्राण मय ये में न जानी परे कान है कि प्राण है। चुरा लिया तुमने हमारा चित्त। भवता सुखे न चित्तम अपहृतम सुखे न सुखात्मके न भवता चित्त। तो भाई हम काहे को तुम्हारा चित्त चुराएंगे? का ठीक है, ये भी ठीक है महाराज, आपने चुराया नहीं, पर आप सुख रूप बनकर हमारे हृदय में प्रविष्ट हुए। आए तो सुख बन के और जला दी आग,
शिशिरय दृशौ दृष्ट्वा दिव्यं किशोरमितीक्षितः सखिजन वचो विश्रम्भात्वं विलासफलान्वितः शिव शिव कथं जानीमस्त्वामवक्रधियो वयम् निविद ददवावह निज्वाला कलापविकासम्। हमारी सखी ने एक तस्वीर दिखाया और दिखा के कहा कि इसको देख के अपनी आंख ठंडी कर लो। मैंने अपने सखी की बात मान करके वो तस्वीर देख ली, किस्मत की मारी, भाग्य की मारी, वो तस्वीर देख ली। सखी जन बदो विश्रम्भा त्वम विलास फलाम, चित्र देख लिया। शिव शिव कथम जानीमस्त्वामवक्रधियो वयम, हम भोली भाली गांव की गंवार गोपी तुम्हारे बांकपन को, टेढ़ेपन को नहीं समझती थी। आंख ठंडी करने के लिए देखा था और कलेजे में आग जल गई, आग जल गई। निविद बड़वा वहन ज्वाला कलाप विकासिनम, नहीं समझा तुमने तो। सुखात्मके न सुखे न भवता, आप सुख स्वरूप में महाराज, आपको चित्त लूटने में क्या लगता है? न चल के जाना पड़े, न मुंह से बोलना पड़े, न हाथ से उठाना पड़े, आपके पास तो ये जादू की छड़ी मुंह से लगी रहती है और वो 7 ताले के भीतर बंद चित्त वित्त को चुरा करके ले आती है। हम वही लेने के लिए आए हैं। अच्छा, चित्तम सुखेन भवता, भवता सुखेन, भवती थी भवत सत्रंत, गवत्वंत नहीं, सत्रंत। भवता सुखेन, तुमने सुख का रूप धारण कर लिया हमारे सामने। अब भूत का सुख भूल गया, भविष्य का सुख भूल गया। भूत में कैसे माँ बाप, कैसे सास ससुर, कैसे परिवार, कैसे भाई बंधु, सब भूल गया। और भविष्य में क्या होगा, कैसा जीवन होगा, एक भविष्य का सपना देखा था, एक कल्पना की थी कि भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। परंतु भवता सुखेन, इस वर्तमान काल में ही आपने सुख का रूप धारण करके, ऐसे सुख बन करके हमारे हृदय में आपने प्रवेश किया कि हमने तो समझा कि आप सुख बनकर आ रहे हैं। बड़ा बढ़िया, भले मानुष का रूप धारण किया, सुख का रूप धारण किया, सज्जन बने, हमारे प्यारे बने और हमारे दिल में घुस के लूट लिया। जैसे कोई भले मानुष का रूप धारण करके आवे और घर का माल मत्ता लूट ले जाए, ऐसे भवता सुख रूप धारण करके, भवता सुख है ना, तुम सुख थे नहीं, सुख बन क्या है हम जानते हैं। और तुम सुख होते तो भी सुख ही होते, ये दुख का रूप क्यों दिखाते? सुख भवता सुखेन, भवता सुखेन अपहृतम, सुखेन सुखात्मकेन भवता, चित्तम सुखेन भवता अपहृतम। ये सुख कहने से एक श्रुति की बात हो जाए। ये भूम विद्या का यहाँ सन्निवेश हो गया। आप भूमा, भूमा वही सुखाम, जो वही भूमा तत् सुखाम, नाल पे सुखमस्ती, आप साक्षात भूमा पर ब्रह्म परमात्मा। ये बात सुख कहने का। एक बात आप देखो, ध्यान में लेना, ब्रह्म का नाम है ख, ये तो आपको मालूम, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, हृदयाकाश ही चिदाकाश ब्रह्म। परंतु वो ब्रह्म भी, ब्रह्म तो ख है और कृष्ण क्या है, तो ख नहीं है, तो वो तो सुख है। ब्रह्म में जब सौष्ठव आ जाता है तब उसमें सुखत्व हो जाता है। सुख माने सुष्ठु ब्रह्म, बढ़िया ब्रह्म हो, माने ब्रह्म में जो निर्गुणता का, निराकारता का, असंगता का जो एक असंबंध का भाव था, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, एकांतवास, बोले सुख बन के तुम आए, बढ़िया ब्रह्म बन के आए। महाराज हमको तो ऐसे ही ब्रह्म चाहिए, सुखे न भवता, हमको तो ऐसे ही ब्रह्म चाहिए, वैसा ब्रह्म नहीं चाहिए। सुखे न भवता वैसा आपने हमारे चित्त को चुरा लिया। अच्छा, अब चित्त को चुरा लिया, इसकी तरफ जरा ध्यान दो।
ये चित्त जो है इसके दो विभाग हैं। गीता में चित्त शब्द का प्रयोग जहाँ किया गया वहाँ आप ध्यान देखना 12वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरे प्यारे मित्र, तुम्हारा मन तुमको दुख दे रहा है और तुम्हारी बुद्धि भी तुमको बहुत दुख दे रही है। मन कहीं आसक्ति कर बैठता है संसार में और बुद्धि विचार के द्वारा दुविधा में डाल देती है, संशय में डाल देती है। तो भगवान ने कहा कि यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो मुझसे एक हो जाओ। तो कैसे एक हो जाएं? तो ये जो अपने पास तुमने माल मसाला रख छोड़ा है ना, मन और बुद्धि का, वो दोनों हमारे पास रख दो। तो एक तो रात में नींद नहीं आती थी। क्यों नहीं आती है? हमारा घर में बड़ा माल है, कोई ले न जाए, कहीं गलत रास्ते में न लग जाए, इसके लिए रात को नींद नहीं आती, चिंता होती है। तो उसके मित्र ने कहा कि बाबा तुम हमारे जिम्मे कर दो, हम इसके जिम्मेवार हैं। मय्ये व मनार्थत्व मयि बुद्धि निवेश है। ये मन तुम्हारी आसक्ति को इधर उधर ले जाता है और बुद्धि विचार के द्वारा तुमको डामाडोल संशयग्रस्त बना देती है। तो तुम अपना मन बुद्धि अपने पास मत रखो, मेरे पास रख दो। तो क्या होगा? निवसिष्य मय्ये व अतः न संशया। ये मन बुद्धि की जो पूंजी तुमने अपनी अलग रख छोड़ी है, बक्सा जो तुम्हारा अलग है, उसके कारण दुविधा है। ये मन और बुद्धि की उपाधि ही तुमको मुझसे अलग किए हुए है। निवसिष्य मय्ये व अतः ऊर्ध्वम मन आधानानंतरम बुद्धि निवेशनानंतरम मय्ये व निवसिष्यसि। ये मन और बुद्धि को हमारे अंदर डाल दो और हम तुम्हें। अरे अर्जुन ने कहा कि मन बुद्धि तुम दोनों मांगते हो, पर ये दोनों कोई हमारी मुट्ठी में पैसे की तरह थोड़ी है कि उठा के तुम्हारे पास रख दें। ये तो हमसे नहीं रखे जाते हैं। तो भगवान ने इसके बाद क्या शब्द प्रयोग किया, आप ध्यान देना। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोति मयि स्थिरम। मन और बुद्धि दोनों के लिए चित्त शब्द का, दोनों को इकट्ठा करके, दोनों का संग्रह करके चित्त शब्द कर दिया। तो भगवान चित्त मानते हैं, तुमसे और कुछ नहीं मांगते। तुम्हारा हाथ नहीं मांगते, पाँव नहीं मांगते, सिर नहीं मांगते। तो अर्जुन से तो मांगना पड़ा हो, बड़ा जबरदस्त था अर्जुन, तो मांगना पड़ा भगवान को कि मेरे प्यारे मित्र ये मन बुद्धि मुझे दे दो। अब गोपियों ने मन बुद्धि दोनों को चित्त में मिला करके कृष्ण की भाषा में कहती हैं, मांगने आते तब तो कोई बात नहीं। देखो दूसरे के घर से कभी पैसा लेना हो तो जाके उधार मांग के लेना, दूसरे से कर्जा लेना, उधार लेना, मांग के लेना। पर अपने घर में अपने पति का ही हो, अपनी पत्नी का ही हो, तो वहां कर्ज थोड़े लेना है, उधार भी नहीं लेना है, मांगना भी नहीं है। तो मजे से झपक लिया, अपहृतम हो अपहृतम। तो कृष्ण ने अर्जुन से तो मांगा कि हमको दो, और गोपियों से मांगा नहीं, गोपियों का लूट लिया। क्योंकि वो समझते थे कि ये गोपियां हमारी हैं, हमारी हैं, गोपियां हमारी हैं, लूट लिया। जन निर्विशत्युत चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावति कृत्ये। अरे गोपियों तुम्हारा मन ऐसे ही बड़ा चंचल था, हमने हर लिया, हमने हर लिया। अरे अपहरण का काम हम थोड़ी करते हैं, तुम्हारा मन तो यूं ही चंचल था, यहाँ वहाँ भटकता फिरता था। मैंने लूट लाट नहीं की, तुम्हारा मन ही ऐसा है कि तुमको छोड़ के हमारे पास आ गया, तो हम क्या करें। गोपियां कहती हैं तुमने लूट लिया, कृष्ण कहते हैं हमने लूटा नहीं, तुम्हारा मन अपने आप ही फंस गया, तो हम क्या करें। बोले नहीं नहीं, गृहेषु यन्निर्विशति सुखेन, सुखेन इधर भी जब गृहेषु सुखेन निर्विशति, निर्देशक काम हो गयो हो। अरे घर में खाता था, पीता था, सोता था, निर्विशति, खूब आनंद से घर में लगा हुआ था। क्या हमारी सास हमको प्यारी नहीं है, ससुर प्यारा नहीं है, पिता प्यारे नहीं है, भाई बंधु प्यारे नहीं है। अरे हम तो मजे में अपना काम कर रहे थे, हम कहाँ अपना मन तुम्हारे पास पार्सल करके भेज रहे थे, तुमने तो लूट लिया। निर्विशत्युत सुखे न गृहेषु निर्विशति।
चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु। ये महाराज भगवान को डाकू बताते हैं, सीधे लुटेरा। अब देखो, अपना दुश्मन अगर लुटेरा कहे तो बड़ा बुरा लगेगा, और अपनी प्रेसी लुटेरा कहे तो बड़ा प्यारा लगेगा। तो तू लुटेरा है, लुटेरा। बल्कि रुक्मिणी ने तो जानबूझ के श्री कृष्ण के पास चिट्ठी लिख के भेजी थी कि हमको ही लूट के ले जाओ, लूट के ले आओ। गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात्। जब चित्त था हमारे पास तब वो बड़े आराम से घर के काम में लगता था और घर के कर्तव्यों को पूरा करता था। परंतु जब तुमने हमारा चित्त वित्त ही अपहरण कर लिया तो अब घर में कुछ प्यार नहीं रहा। अब तो मकान भाए भाए बोलता है। बंधु बांधव जो तुम्हारे पास आने में रुकावट डालते हैं वो शत्रु मालूम पड़ते हैं। तुमने तो हमारा चित्त वित्त लूट लिया, घर में पूंजी नहीं। जब घर में कुछ रहा ही नहीं, देह खाली है, मन खाली है, लुट गया सब। तो जो घर में लगता था वो तो अब लगता नहीं है। घर का काम भी तो जिस घर में तुम माखन चोरी करने के लिए आते थे उसमें लगता है। जिस घर में बनाई हुई रोटी तुम आके खा जाते थे माखन मिश्री लेके, उसमें लगता था। और अब तो चित्त ही नहीं, तो जो चित्त लगता था वो तो आपने छीन लिया। तो अब न तो घर में चित्त लगता है न घर के काम में चित्त लगता है। अच्छा गोपियों, चित्त नहीं लगता है तब भी हमारा उपदेश मानो। तुम इतनी मनमुखी कैसे हो रही हो, मनोमुखी, कि जहाँ मन लगेगा सो काम करोगी और जहाँ मन नहीं लगेगा सो काम नहीं करोगे। तो मन तो मेहनत का काम करने में नहीं लगता है, मन तो आलस्य में लगता है, मन तो भूत भविष्य को नहीं देखता है, वर्तमान सुख को देखता है। तुम्हारे मन में कुछ गलती है तो देखो, तुम मन की बात मत मानो गोपियों। तुम किसकी बात माने? मेरी बात मानो। अच्छा तुम्हारी बात माने तो क्या माने का, घर चली जाओ और घर के काम करो। बोले महाराज मन नहीं लगता है, तो मन नहीं लगे तो हमारा हुक्म मान के करो। बोले कि ठीक है महाराज, हमारा मन तो बिल्कुल घर जाने का नहीं हो रहा है। न सब पुनरावर्तते, न सब पुनरावर्तते। बोले अच्छा गोपियों, तुम्हारा मन नहीं है तो क्या हुआ? बोले महाराज हमको तो सूझता भी नहीं है आपसे। जब मन ही नहीं है तो सूझेगा कहाँ से? रास्ता भी नहीं मालूम पड़ता है और वहाँ मन भी नहीं लगता है। बोले ठीक है गोपियों, देखो मैं आगे आगे चलता हूँ और मेरे पीछे एक चलो। छूना मत, हम बालक ब्रह्मचारी असंग, तो स्पर्श नहीं करना। हमारा स्पर्श जोगो नाम ईश्वर, हमारे साथ स्पर्श जोग है, छूना मत करो। अच्छा तो हम आगे आगे चलते हैं, हमारे पीछे तुम एक चलो, थोड़ी पास से चलना और फिर कतार बांध के हमारे पीछे तुम लोग चली आओ। हम चले चलते हैं आगे आगे। अगर तुम्हारी आंख हमसे नहीं हटती है तो हमको देखती आओ। हमारे पाँव की आवाज सुन सुन के दिखाई नहीं पड़ता है तो कान से सुन सुन के आओ। एक दूसरे की हाथ पकड़ के पीछे पीछे आओ, लगाओ पंगत और चली आओ हमारे पीछे। हम आगे आगे चलते हैं, तुमको तुम लोगों के घर पहुंचा देंगे। गोपियों ने कहा ये भी तब होता न महाराज जब पांव चलते। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलाद। जैसे पेड़ की जड़ धरती में गड़ जाती है, पेड़ चलते नहीं है ना, पेड़ पौधे जैसे होते हैं। गोपियां कहते कुजगतिम गमिता न विदामहा कस्मलेन कबरम वसनम बा कुजगतिम गमिता। हम तो कुज हो गए। कुज माने जो धरती से पैदा होते हैं वो पेड़। अरे हम तो पेड़ पौधे की तरह जड़ हो गई। चित्त तुमने हर लिया, घर में मन लगता नहीं, बुद्धि हमारी खो गई। ये प्रेम का रस ऐसा है महाराज, प्रेम का स्वाद आ जाए, प्रेम का रस आ जाए तो बुद्धि उसकी चाशनी में, जैसे रसगुल्ला पनीर का छेने का रसगुल्ला होता है ना, उसको जब चाशनी में मिला देते हैं तो ऐसी चाशनी उसमें व्याप्त हो जाती है कि ये जब बुद्धि का है ना, बुद्धि पनीर जब गोल गोल बना के और चाशनी में ऐसे डाल देते हैं, पहले सेकना तो जरूर पड़ता है, कभी नहीं भी सेकना पड़ता। बिना आग में सफेद बढ़िया चाशनी बनती है।
पादौ पदम न चलतस्तव एक कदम हमारे पांव उठ के चलते नहीं हैं। इससे बताया कि हमारी क्रिया शक्ति का लोप हो गया, गृह कृत्य में नहीं लगते माने कर्म शक्ति का लोप हो गया, चित्त का अपहरण हो गया माने ज्ञान शक्ति का लोप हो गया, चित्त का अपहरण माने ज्ञान शक्ति का लोप, और घर में मन नहीं लगता इससे वैराग्य हो गया, और कर्म से भी वैराग्य हो गया। कर्माधिकार तभी तक रहता है जब तक भगवान से प्रेम न हो, और भगवान से प्रेम होने पर कर्माधिकार की निवृत्ति हो जाती है। तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत जावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। बोलो यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः आत्मज्ञाने समीत स्यात् वेदाभ्यासे च यत्नवान्। मनु जी बोलते हैं नास्त्य कृतकृतेन, कर्म से परमात्मा नहीं मिलता है। बोलो नास्त्य कृतकृतेन मोक्ष नहीं मिलता है, हम कर्माधिकारिणी नहीं है। तो घर से तो हो गया हमको वैराग्य, और गृह कृत्य की हम अब अधिकारिणी नहीं है। और महाराज सब पाप पुण्य तो तब लगता है ना जब मन अपने पास। तो तुमने बांसुरी बजा के हमारा मन ही छीन लिया। माधुदासाम अणुरपि अधर्म संस्पर्श इत्यमेयात्मा सुकृता सुकृत निदानम मन एवादौ जहार सद्गीतिया अपहृता। सुकृता सुकृत निदानम मन एवादौ जहार सद्गीतिया। जिससे पाप पुण्य होता है वो मन ही छीन लिया, तो अब न घर रहा न घर के कर्तव्य रहे। गृहन्यास हो गया, गृह संन्यास हो गया, कर्म संन्यास हो गया, और कर्म संन्यास ही नहीं चित्त संन्यास भी हो गया। यदि गोपियों सन्यासी बन के आई हो तो ये गोपियां तो सन्यासिनी है ना। श्रीधर स्वामी ने लिखा है यथा च निवृत्ति परेयम पश्चात पंचाध्यायी उपरिष्टात स्पष्टीकरिष्यते। निवृत्ति पर है गृह त्याग कर्म त्याग, तो दोनों होने पर भी शांति नहीं मिलती है। तब चित्त त्याग, ये कठोपाख्यान है योग वासिष्ठ में। वस्तु त्याग से शांति नहीं मिलती है, जब चित्त त्याग होता है। चित्त त्यागम विदुः सर्व त्यागम, चित्त त्याग ही सर्व त्याग है। अच्छा तो बड़ी त्यागिनी बड़ी सन्यासिनी होगा? नहीं महाराज, बात उल्टी है। ये जो लोग ज्ञानी होते हैं और ब्रह्मानुभूति के लिए गृह त्याग करते हैं, कर्म त्याग करते हैं, चित्त त्याग करते हैं, वे विवेक द्वारा स्वयं करते हैं। हम तो हैं प्रेम सन्यासिनी। का प्रेम सन्यासिनी का क्या अर्थ होता है गोपियों? यहाँ पहले हमने गृह त्याग नहीं किया, पहले कर्म त्याग नहीं किया। हमारा जब चित्त लुट गया, हमारे प्यारे ने चित्त का संन्यास करवा दिया हमसे। चित्त हमारे पास नहीं रहने दिया, खुद अपने पास ले लिया। जब चित्त नहीं रहा तब कर्म त्याग और तब गृह त्याग हुआ। इसलिए पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलाद्, जब पांव ही साथ नहीं देते हैं। हमने एक दिन एक अद्भुत वस्तु देखी, तो मन में आया कि धरती पर लेट जाए तो शरीर न हिले, तो सोचा कि हाथ जोड़ लें तो हाथ न उठे, तो सोचा कि सिर झुका दें तो सिर न झुके, तो मन में आया कि बोलें तो बोला ही न जाए। बिल्कुल देखते ही उस वस्तु को स्तंभ का उदय हो गया। स्तंभ, शरीर बिल्कुल स्तब्ध हो गया। स्तंभ ऐसा होता है जब गोवर्धन उतार के श्याम सुंदर ने धरती पर रख दिया, तो मैया के मन में आया कि दौड़ के अपने लाडले लाल को हृदय से लगा लें, तो पाँव ही न उठे। तो भगवान ही आए, चलते आए तो उसके मन में आया कि लटक जाएं, छाती से लगा लें तो लटका ही न जाए। तब फिर मन में आया कि सिर झुका के चूम लें, तो सिर ही न झुके। तब मन में आया कि हाथ से पकड़ लें, तब हाथ ही न उठे। ये क्या है? इसका नाम है स्तंभ, जड़ता संचारी। जड़ता संचारी भाव का उदय हो गया, स्तंभ का उदय हो गया। गोपियां कहती हैं कि अब हमारे पांव हमारे नहीं तुम्हारे हैं, हमारे हाथ हमारे नहीं तुम्हारे हैं,
हमारा चित्त हमारे नहीं तुम्हारे हैं। यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा, जब ज्ञान शक्ति ही तुमने छीन ली, क्रिया शक्ति ही तुमने छीन ली, गति छीन ली। पांव नहीं चलते हैं माने अब स्वर्ग नरक में जाना नहीं होगा, और हाथ नहीं चलते हैं माने अब पाप पुण्य नहीं लगेगा, और चित्त छिन गया माने अब सुख दुख नहीं होगा। गोपियों को क्या दशा, जो दशा विवेक ख्याति पूर्वक असंप्रज्ञात समाधि में होती है, वो दशा गोपियों की केवल भगवत प्रेम से हुई। यामः कथम ब्रजमथो, हम ब्रज में कैसे जाएं? ब्रज तो वो है ना जहाँ चलना हो, जहाँ चलना हो वहाँ ब्रज। यहाँ तो महाराज अधिक प्रेम है, अधिक प्रेम है। यामः कथम ब्रजम, अच्छा मान लो चली भी जाएं तो करवाम किंबा, करें क्या? पांव तो चलते नहीं हैं, जाएं कैसे और न जाएं? तो तुमने तो जवाब ही दे दिया। तुमने तो अपनी ओर से कह दिया कि जाओ, और हमारे पांव जाते नहीं हैं, तो तुम्हारी बात मान करके हम जाएं और पांव चले नहीं तो हमारी क्या दशा होगी? कालिदास ने एक बड़ा सुंदर चित्रण किया है कुमार संभव में। हो गौरी कर रही थी, पार्वती कर रही थी तपस्या, तो ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आए और शंकर जी की खूब निंदा की। वो क्या ब्याह करने लायक है? कपूर विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु दरेशु जद बाल मृगाक्ष मृग्यते किमस्ति तद व्यक्तमपि प्रलोचने। कैसी तो आंखें हैं, विरूपाक्ष तीन तीन है महाराज, भूरी भूरी आंखें हैं, और बाप का पता ही नहीं है कि किस खानदान में पैदा हुआ है। सकल सूरत नदारद और माँ बाप का पता नहीं। और बोले अच्छा पैसा हो भाई तो चलो खानदान का भी पता न हो, सकल सूरत भी न हो, पर पैसा ज्यादा हो तो ब्याह कर लें। बोले दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। तो वर में जो बात देखी जाती है दूल्हे में, सकल सूरत अच्छी हो, खानदान अच्छा हो, पैसा वैसा हो, तो वो तो इनमें से एक चीज भी नहीं है शंकर में, क्यों चाहती है तू उनसे ब्याह करना? ब्रह्मचारी ने निंदा की। तो महाराज पहले तो पार्वती जी ने बहुत डांटा वांटा, तुम क्या बकते हो? जब फिर कुछ बोलने के लिए तत्पर हुए तो अपनी सखी से कहा कि निवार्यता माली किमप्ययम बटो पुनर्विवक्षु स्फुरिताधरोत्तरः, इसके होठ फड़क रहे हैं, ये बदमाश फिर कुछ बोलेगा, शंकर जी के विरुद्ध बोलेगा, मना करो इसको। ये महाराज शंकर जी को ही कह रही कि ये दुष्ट फिर कुछ बोलेगा। कहते अच्छा जाने दो इसको, कुछ मत बोलो, मैं ही जाती हूँ। जब वो झमक के वहां से चली तो वो ब्रह्मचारी हाथ में त्रिशूल और सिर पर जटा और साक्षात शंकर, तो जो दर्शन किया शंकर जी का, ये तो वही है। अरे तो शैलाधिराज तनया न जजौ न तस्थौ। अब न तो पार्वती जी से जाते बने, पहले तो लड़ चुकी थी, खूब जाना चाहिए, और देखा कि शंकर जी हैं तो लड़ चुकी थी तो रहते न बने, है ना। और स्वयं शंकर जी ही थे। न रत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तत्, रत्न किसी को ढूंढने नहीं जाता, लोग रत्न को ढूंढते हैं। अरे ये तो वही है जिसके लिए मैं तपस्या कर रही थी। शंकर जी ने कहा कि तुमको तपस्या करने की जरूरत है, अरे मैं खुद तुम्हारे पास आया हूं। तो न जजौ न तस्थौ वाली जो दशा हुई, गोपियां प्रकारांतर से कहते हैं जामः कथम गृहमहो, जामः कथम ब्रजमहो करवाम किंबा, हम कैसे ब्रज में जाएं और न जाएं तो करें क्या? क्योंकि तुमने तो चका सा जवाब दे दिया, थैली सरीखा मुंह, बटुआ सरीखा मुंह और चका सा जवाब, और जब से बोल दिया कि चली जा। मन छीन लिया, पांव छीन लिया, हाथ छीन लिया, सब कुछ छीन के और कह दिया चली जाओ, तो कैसे जाएं? अच्छा मत जाओ, रहो यहाँ। कब बोले अब रहें कैसे? जब तुमने कह दिया कि चली जाओ तो रहें कैसे? अच्छा तब जाओ, तब पांव ही नहीं काम करते। अच्छा तब रहो, तब रहें कैसे? अच्छा गोपियों तुम लोगों से कुछ नहीं होता तो कुछ हमारे लिए बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, कुछ तुम्हारी मदद करें। सिंचांगन स्वदधरार सिंचांगन स्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक
कलगीत जहृच्छयाग्निम नो चेद वयम विरहजाग्न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। गोपियों ने कहा अच्छी बात है, मालूम पड़ता है कि जैसे हमको नहीं सूझता है वैसे तुमको भी कुछ नहीं सूझता है। ठीक है, ये बात तो बढ़िया है कि हमारा मन तुमने हर लिया तो तुम्हारा मन हरने वाला भी कोई मिला जरूर, तुमको भी कुछ सूझता नहीं है। तो आओ अब हम तुमको सलाह देते हैं कि ये आग जो लगी है ये कैसे बुझाई जाए। सिंचांगन स्वदधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जहृच्छयाग्निम नो चेद वयम विरहजाग्न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। अब ये कल्पना